पति ब्रह्मचारी। अच्छा, मतलब ये लोग हम पर मर्द वाली अकड़ झाड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि हम घबराएं और इनके पीछे पीछे दौड़े कि हमसे क्या गलती हो गई। अब बताती हूँ इन लोगों को। मैं कह रहा था पूरन भाई कि कैसे किया आपने, मुझे भी सिखा दो वो काफिया से थोड़ा। अरे बाबू, इसे कहते हैं असली मर्द का जलवा। देखा भाई कैसे मैं मोनिका को 1 मिनट में लाइन पे ले आया। इसलिए तू भी ना चिल कर और अंदर जाके ठंडा पानी पी। फिकर लौट। सही कहा आपने पूरन भाई। वैसे भी ईशा जी को सिंपल चीजें ही पसंद है, सिंपल रहती हैं, सिंपल साड़ी पहनती है, तो उन्हें सिंपल तरीके से ही प्रपोज करूंगा। अरब, तुम्हें मेरे साथ स्पीकर लेकर चलना होगा और जैसे ही मैं इशारा करूं एक कोई मूड बनाने वाला अच्छा रोमांटिक गाना बजा देना। हो जाएगा। और पूरन भाई, आपको फूलों की बारिश करनी होगी, ये ऊपर से हो जाएगी। बस इतनी सिंपल तैयारी काफी होगी ईशा जी को मनाने के लिए। सब अपनी पोजीशन पे होना। अबे मैं तो कब से तैयार खाऊं, तू बोल कब बारिश करनी है। डीजे भी रेडी है। बस अब जल्दी से मेहका ईशा जी को बाहर लेकर आ जाए। ईशु जल्दी चलो। कहाँ? आपके लिए एक सरप्राइज है। अरे क्या सरप्राइज? आप यहीं रुको। मेघा, तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। ईशा जी, मुझे मालूम है आपको सिंपल चीजें ही पसंद है, इसलिए सिंपल तरीके से ही प्रपोज कर रहा हूं। आई लव यू ईशा जी। चार फूल क्या बिछा दिए लड़के ने। लड़की मान गई। हो क्या गया है आजकल की लड़कियों को। छी। सूरज, पता है तुम सारे लड़के ना एक जैसे ही हो। सिंपल सिंपल बोल के सस्ते में निपटाना चाहते हो, कंजूसड़े ब्रह्मचारी। तुम आईएएस हो, आईएएस, और ये है तुम्हारा मक्खी चूसे वाला प्रपोजल। क्या सूरज, मानती हूँ मुझे लाइफ सिंपल चाहिए, पर प्यार के मामले में हर चीज ज्यादा ही चाहिए। और प्यार ना सूरज दिल से होता है, दिखावे से नहीं। सूरज, तुम ना रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा।
मुझे पता था सूरज, तुम मुझे एकदम सरल तरीके से प्रपोज करोगे, लेकिन मैं नहीं मानने वाली इतनी आसानी से। पता नहीं कैसे मनाओ ईशा जी को। पूरन भाई, मैं काव्या को देख के आता हूँ। ईशा बस मानने ही वाली थी, मेरे भाई का पूरा काम बन जाता, लेकिन इसका प्यार ना अभी उमड़ रहा था, प्रपोज करेगा। काव्या, हाय काव्या, बात करनी थी। काव्या, बाबू, मैंने तुम्हारे लिए मालपुआ बना के लेके आ रही थी, मम्मी जी ने पकड़ लिया। अच्छा हुआ तुम यहीं आ गए। ये लो, खा खा खा। बाबू, तेरे हाथों में तो जादू है। क्या कर रहे हो? मम्मी जी ने देख लिया तो मुझे जाना होगा। बनाया मस्त है। मेरे मालपुए की बुराई कर रहे थे ना, अब आएगा मजा। मोहल्ले के बीचों बीच बेइज्जती करवाई है इन्होंने मेरी ईशा जी के सामने। कहा था ऐसे हाथ खोल के आई लव यू बोलो, हो गया? मैं अभी कहाँ जा रहे हैं? मेरी इज्जत का जुलूस निकाल कर अब मुंह छुपा कर भाग रहे हैं। बहुत चिल्ला रहे थे ना मुझ पे धौंस जमा के, अब लगाओ चक्कर वॉशरूम के दम लगा के। वाह मोनिका भाभी वाह, मान गए आपको। बदला लेना तो कोई आपसे सीखे। आज के बाद पूरन भैया कभी भी मोनिका भाभी से चिल्लाकर बात नहीं करेंगे। मुझे पता था तुझसे कुछ नहीं होगा। बस आप भी मार लीजिए ताना, पहना दीजिए तानों का ताज सर पर। तो क्या करूं? कोई शाबाशी देने वाला काम तो किया नहीं तूने जो तेरी पीठ थपथपाऊं। अरे अरे क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? मेरी बात आ गए ये इनका आइडिया था, सुपर फ्लॉप आइडिया। मैं अभी आया। कहाँ जवाब देने के टाइम पर कहाँ भाग रहे? अरे समझा करो कलेक्टर साहब, इमरजेंसी लगी है पेट में। मैं आया अभी। इमरजेंसी लगी है? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी ईशा जी इतनी भोली भाली सीधी सादी सिंपल सी रहने वाली टपरी की मैगी खा के मान जाया करती थी, और आज इतने नखरे क्यों दिखा रही है वो? मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरी प्यारी भोली भाली बहन को तुम्हारी प्यारी भोली भाली बहनें भड़का रही हैं। अपने कानों से सुन के आ रहा हूँ, अपनी बीवी को तुम्हारी बीवी को भड़काते हुए। अच्छा ईशा भाभी, अगर मर्दों को सबक सिखाने की ट्रेनिंग लेनी हो तो आप मोनिका भाभी से लीजिएगा। और हाँ, जो हम सब ने बताया वो भूलना नहीं। करने तो सूरज भैया को अपने प्यार का इजहार, लेने तो एफर्ट्स, लेकिन आप आसानी से मानना नहीं। बी स्ट्रॉन्ग। हाँ, मैं काव्या से हेल्प मांगने आया था और ये खुद ईशा को भड़का रही है। और इस ग्रुप को अपडेट करना पड़ेगा। रिया और काव्या सिखा रही थी ईशा को कि सूरज कितना भी बनाए उसकी बातों में मत आना। अरे पूरन भाई, कल ये बहुत मर्द होने का जलवा दिखा रहे थे ना, मोनिका भाभी से सॉरी बुलवा के जो मालपुए चट करके आए हो ना आप, उसमें जमाल घोटा मिलाया था उन्होंने। हाँ, बहुत बदमाश हो गया है ना ये दोनों, छोड़ूंगा नहीं मैं इनको। भाई जा रही है ना, तुम मेरा भी बदला लेके आई हो अच्छे से, प्लीज। जब से गुलाब हवेली में शिफ्ट हुए हैं ना, छगन के समोसे और पेटीज खाने के लिए ना मन तरस गया। कोल्ड ड्रिंक के साथ खाऊंगी, यहाँ पे बड़ा मजा आएगा। चलो।
सूरज भैया दांतों में टूथपिक सिर्फ तब दबाते हैं जब उनके सर पे बहुत तेज गुस्सा चढ़ा हो। देवर जी का पारा चढ़ा हुआ है, लगता है कोई तबीयत से पिटने वाला है। सूरज भैया, आप ईशा भाभी से नहीं मिल सकते, आप जाइए यहाँ से। ईशा जी से मिलने नहीं आया हूँ। तुम दोनों को कूटने आया हूँ। मेरी बहनें होके मेरी मदद करने के बजाय ईशा जी को भड़का रहे हो तुम दोनों। हाँ? तुम तो भड़का रहे हो। हाँ? मासूम बहनों पर कैसे शक कर सकते हो? आप जैसे किसने कहा? एकदम बकवास। आज ना तुम दोनों बच्चों के नहीं रहे। देवर जी समोसे और जलेबी गिर जाएगी तो मैं खाऊंगी क्या? देवर जी बड़े दिनों बाद छगन के समोसे और जलेबी मिली है। देखो ना मेरे को देख भी रही है। बचो। सूरज, सूरज, ये सब क्या है? ईशा भाभी देखो ना, सूरज भैया ने हमें कितना मारा। दिखा दिखा, ये देखो निशान भी पड़ गए। बताओ सर, निशान पड़ गए। सूरज शर्म करो, आईएएस बन गए हो तुम, और अपनी बहनों के साथ गुंडागर्दी करते शर्म नहीं आती तुम्हें? क्यों मारा तुमने इन्हें? मारा कहाँ है? अभी थोबी के कपड़े की तरह लड़ाई करूंगा मैं। नहीं। ये दोनों मिलकर भड़का रही हैं आपको मेरे खिलाफ। खुद आरव ने कान से सुना है, खिड़की से। ओह, तो तुमने हमारे पीछे जासूस छोड़ रखा है, करप्ट ब्रह्मचारी। चिल्ला रही है आप? क्या करप्ट? कोई सुनेगा तो गलत समझेगा ना। बच्ची नहीं हूँ मैं जो कोई मुझे भड़काएगा और मैं उनकी बातों में आ जाऊंगी। तुम्हें प्यार का इजहार करना नहीं आ रहा है, इसलिए तुम अपनी बहनों पर गुस्सा कर रहे हो। आए बड़े रिया काव्या को मारने वाले। खबरदार, जो मेरी नंदों को हाथ भी लगाया तो चले जाओ यहाँ से, वरना अभी बुलाती हूँ ताई माँ को। बुलाओ ताई। हाँ, जा रहा हूँ। कुछ ज्यादा नहीं जल गया? पहले वाले से अच्छा बना है पापा जी। पहले वाला कहाँ है? अरे वो मैं एक बार काव्या के साथ बना रहा था, उससे अच्छा बना है। खा के देखिए, अच्छा लगेगा। अरे नहीं, पहले आप कुछ और बना लो, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे कि कौन कौन सा खाया जा सकता है ना? अब दवाई खा के थोड़ा अच्छा लग रहा है। पूरन आ गया, अब ये खाना बनाएगा। अच्छा, बताइए ना आपको क्या खाना है? नौकरों को बोल के अभी बनवा देता हूँ झट से। अरे पूरन, अगर नौकर चाकर होते इस घर में तो मैं आरव बाबू को किचन में खड़ा होने देता। सरला आंटी ने सारे नौकर अपने पास बुला लिए हैं पूरन भाई। हाँ। अच्छा, तो चाचा जी मुझे तो सिर्फ चाय बनानी आती है, आपको तो पता ही है। आप बोलो तो मैं चाय के साथ टोस्ट सेक दूं क्या? मेरे पेट के लिए भी अच्छा रहेगा, और आपको भी कुछ हल्का ही खाना चाहिए ना, उम्र हो रही है ना आपकी। ना तो मेरा पेट खराब है और ना मेरी उम्र, मैं क्या खाऊंगा? आज पता चला दुश्मनों की कोई जरूरत ही नहीं है मुझे। भगवान ने दो बहनें जो दे रखी है, काव्या और रिया ही काफी है मेरी बैंड बजाने के लिए। अब सूरज ही बनाएगा खाना। हाँ, सब इसकी वजह से हो रहा है। हाँ। बस इसी की तो कमी थी। अब मेरे पीछे क्यों पड़ गए आप सब? मैंने क्या किया है? वही तो, यही तो नहीं तूने कुछ। अरे अगर तूने कुछ किया होता, ईशा को मनाया होता, तो तेरा बाप आज इस तरह से रोटियां ना बेलता होता। अरे सब साथ होते हम, नालायक कहीं का। अब तू ही बनाएगा खाना, बस बात खत्म। पापा जी ने कहा है ना, तो सूरज ही खाना बनाएगा। चलो सूरज जी इधर आओ। मैं? हाँ भाई, यहाँ काम कर करके हमारी हालत खराब हो गई है, पसीने छूट रहे हैं, और वहाँ सारी औरतें पार्टी बना रही है, छगन के समोसे जिलेबी पैटीज उड़ा रही है, वो भी कोल्ड ड्रिंक के साथ। नहीं, ये खुशियाँ, ये पार्टियाँ सब दिखावा है, दिखावा। सच बताऊं अंदर की बात, वो हम लोगों को ना मिस कर रही होंगी। मन नहीं लग रहा होगा हमारे बिना उनका। अरे गुमसुम सी, उदास सी बैठी होंगी। पक्के दावे के साथ कह सकता हूँ मैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चल के देखें। हाँ, लेकिन पहले मैं एक बार और बोलूं, समझा कर यार भाई। आया सीधा धावा बोलेंगे, वो भी बिना डरे। फिर बंद होगी इनकी नौटंकी। फिर पूछेंगे इनसे,
क्यों नहीं लगा ना हमारे बिना मन तुम्हारा? हाँ, मेरी भी गट फीलिंग कहती है मेरी मोनिका बड़ी उदास होगी मेरे बिना। ईशा जी कितनी प्यारी लग रही है ना डांस करते हुए। मेरी बाबू तो वैसे ही कमाल लगती थी, लेकिन आज बवाल लग रही है। मेरी काव्या बिल्कुल ड्रीम गर्ल लग रही है। आई लव यू बेबी। तेरे नाल नचना वे नच ले तू मेरे नाल तू मैनिया फस जा तू मेरे चाल ते एक बार नच ले तू मेरे नाल तू मैनिया फस जा तू मेरे चाल तेरे नाल नचना वे नच ले तू मेरे नाल तू मैनिया फस जा तू मेरे चाल ते एक बार नच ले तू मेरे नाल तू मैनिया फस जा तू मेरे चाल तेरे नाल नचना वे। अरे ईशा जी रुक क्यों गई? जुम्बा कीजिए ना, अच्छी लग रही है आप। हाँ काव्या, कैरी ऑन। तारीके क्या कर रहे हो तुम सब यहाँ पे हैं? वो मैं यहाँ ईशा जी से मिलने आया हूँ टाइम। ईशा जी मान जाइए ना, अब तक मैंने जो भी गलतियाँ की है उन सब के लिए आपसे माफी मांग रहा हूँ। प्लीज गुस्सा छोड़िए और वापस घर चलिए ना, आपके बिना मन नहीं लग रहा है। नहीं 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 नहीं, ईशा भाभी आपके साथ कहीं नहीं जाएंगी। नहीं जाएंगी। सुन लिया? कुंज बिहारी मैं हारी, बड़ा आया ईशा को ले जाने वाला। कहीं नहीं जाएगी ईशा। काव्या, रिया, जा ईशा को लेके जाओ। अरे नहीं 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 ताईमा, एक बार ईशा जी की मर्जी भी तो सुन लीजिए। वो मेरे साथ वापस जाना चाहती है, उनका भी मन नहीं लग रहा है यहाँ। पूछिए। इस जंग के मैदान में हम औरतों की सरदार है छुई मुई जी। छुई मुई जी की जय। छुई मुई जी की जय। छुई मुई जी, देवर जी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, ये सब इनकी चाल है। एक बात तो साफ है सूरज भैया, ईशा भाभी का दिल जीतो और भाभी को ले जाओ। प्रपोजल नहीं तो ईशा भाभी नहीं। बाबू चलना घर प्लीज, तेरे बिना खाना पीना कपड़े लत्ते कुछ नहीं मिलता तेरे बाबू को। मेरे दिल की तरह ना मेरा घर भी कमा खाना हो गया है। चलना प्लीज। तारीके, जैसे औरतों को मर्दों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, वैसे ही मर्दों को छोटे छोटे कामों के लिए औरतों का आसरा नहीं देखना चाहिए। जाओ घर संभालो, काम सीखो। चले आए मुंह उठा के। अरे जोरू के घाघरे का घेरा बना घूमता है जोरू का गुलाम। चलो तुम सब। छुई मुई जी की जय। बस बहुत सुन ले सबके, अब सूरज वही करेगा जो सूरज का दिल कहेगा। अब जो मैं करूंगा ईशा जी को कोई नहीं रोक पाएगा मेरे पास आने से। भागते हुए आएंगे वो अपने सूरज के पास। ये तो बुलाया था बंटी ने, पता नहीं खुद कहाँ चला गया। जब तुम 60 साल की हो जाओगी तब भी मुझे उतनी ही प्यारी लगोगी जितनी आज लगती हो। बंटी ये क्या है? ये वही लिखा है जो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फील करता हूँ। क्यों, मस्त लिखा है ना? हाँ मस्त है एकदम। मुझे लगा ही था तुझे अच्छा लगेगा। तू मेरी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहती है ना? हाँ ऑफ कोर्स। हाँ रिया, तू ही वो लड़की है जिसके लिए मेरा दिल धड़कता है। आई लव यू रिया। बंटी
अगर ये कोई मजाक है तो बहुत बुरा मजाक है। खड़ा हो। और अगर ये सच है तो मैंने कभी तुझे उस नजर से देखा ही नहीं है। तू मेरे लिए बस मेरा एक अच्छा दोस्त है, बस। ये प्यार भरी दुनिया जो मैंने बनाई है, उसमें आपका स्वागत है ईशा जी। ईशा जी, अब आपके बिना एक पल भी जीना मुश्किल है मेरे लिए। ईशा जी, मैं अपनी पूरी जिंदगी, और अगर जन्मों जन्मों की कहानी सच है, तो आने वाले हर जन्म में मुझे आपका साथ चाहिए। ईशा जी, आपने इस गुंडे को इंसान बना दिया, जीने का तरीका सिखाया, सपने दिए, हंसना सिखाया। बस अब आपसे दूर नहीं रह पाऊंगा मैं। आई लव यू ईशा जी।